हेलो। हाँ भाई। तो इसमें न्यूमेरिकल अपने चल रहे थे ना, उसी में प्रसार के, तो उसी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा कि स्टील के एक गोले को, एक स्टील का गोला है, कोई गोला समझ रहे हो ना, फुटबॉल टाइप का, इस तरह से समझ रहे हो, गोल है एकदम पूरा, और काय का बना है, स्टील का। इसका व्यास भी उन्हें दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और वलय का नहीं, इस गोले को पीतल की वलय में से गुजारना है। एक रिंग है भाई साहब, ये रही रिंग। ठीक है, तो इस गोले को इसमें से डालना है, इसमें आर पार हो जाना चाहिए। और ये जो वलय है वो है पीतल की। वलय का मतलब होती है रिंग, चूड़ियाँ, कड़े मड़े, ये सब रिंग होते हैं, उनमें से इस फुटबॉल को पार कराना है अपने को। बास्केटबॉल देखिए, बास्केटबॉल की रिंग होती ना, जिसमें से बॉल को डालते हैं, बॉल नीचे गिरती है, फिर वही चीज़। तो जो रिंग है वो वलय है, और जो चीज़ है वो बास्केटबॉल समझ लो तुम, स्टील की, वो वलय है पीतल की। ठीक है, तो वलय का आंतरिक व्यास है 24.9। इनका जो व्यास अपने को दिया है वो है 24.9 सेंटीमीटर। ठीक है, 24.9 सेंटीमीटर। यदि दोनों को साथ साथ गर्म किया जाए तो वह ताप ज्ञात करें जिस पर गोला वलय में से ठीक पार हो जाए। अब सुनो ये बात भाई साहब, अभी हाल फिलहाल में कि ये चीज़ में से पास कर सकती है, कभी पास नहीं कर पाएगी, फंस जाएगी। क्यों? इनका व्यास है 25 और इनका व्यास है 24.9। कैसे पार करेगा? इसको और चौड़ा हो जाना चाहिए, तब ये चीज़ में से पार कर पाएगी। इसका व्यास तो वैसे ही कम है, डायमीटर, पास कैसे करेगी? तो क्या करना चाहिए? कह रहे एक काम करो, दोनों को गर्म करो। जब गर्म करोगे तो ये चीज़ भी फैलेगी, क्योंकि गर्म करने पर चीज़ें फैलती हैं, ये भी फैलेगा। लेकिन हमें इसमें जो प्रसार है वो कम करना है, और इसमें प्रसार जो है ज़्यादा करना क्या है, हो गई, इसमें प्रसार ज़्यादा फैलेगी, ये थोड़ा कम फैलेगा। समझ रहे बात को करनी? तो एक ऐसा टेम्परेचर चाहिए जिस टेम्परेचर पे कम से कम इनका व्यास और इनका व्यास बराबर तो हो जाए। निकलना तो दूर है, कम से कम ठीक बराबर तो आ जाए कि हाँ ठीक है, अब निकलने की स्थिति आ चुकी है। तो क्या करना है, माना टी ताप तक, अभी मान लो ये सब बात चल रही 0 डिग्री सी पर, जब कुछ ना बताए ना प्रारंभिक ताप, तो 0 डिग्री सी ले लिया करो। ठीक है, माना T डिग्री सी ताप तक गर्म करने पर जो स्टील का व्यास है, स्टील के गोले का व्यास है वो बराबर हो जाना चाहिए, काहे के? पीतल की वलय के व्यास के। बात समझ में आ रही? जो स्टील के गोले का जो व्यास है वो बराबर हो जाना चाहिए किसके? पीतल की गोले के व्यास के। अभी बराबर नहीं है, ये 25 है, 24.9 है। हालांकि अपन जब फिजिक्स में 24.9 होता तो उसको 0.1 इग्नोर कर देते, नहीं समझे, 25 ही मान लेते उसको। लेकिन यहाँ पे अलग अलग दी है तो अलग ही अलग लेना है, नहीं तो फिर सवाल किस बात का, समझ रहे? तो स्टील के गोले का व्यास जो है वो कितनी डिग्री सी पे? T डिग्री सी पे। और पीतल की वलय का जो व्यास है वो T डिग्री सी पे। दोनों कैसे हो जाना चाहिए? कम से कम बराबर तो हो जाना चाहिए। समझ रहे? बढ़ेंगे दोनों, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा फैलेगा, ये कम फैलेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये चीज़ इसमें फिट हो जाएगी। फिर समझ रहे बात को? अच्छा तो बताओ, पहले स्टील, अच्छा अल्फ़ा दे रखा दोनों का, इसका अल्फ़ा कितना दिया? स्टील का अल्फ़ा 1.2 × 10⁻⁵ प्रति डिग्री सी। और यहाँ पीतल के लिए जो अल्फ़ा का मान है वो कितना दिया? 2 × 10⁻⁵ प्रति डिग्री सी। सही है ना? देख ही लो आप, इसमें अगर 2 की वृद्धि हो रही तो इसमें 1.2 की हो रही, तो ये तो इसमें वृद्धि वैसे भी कम हो रही ना, कम ही करनी है हमें, समझ गए ना? इसमें प्रसार कम हो, इसमें प्रसार ज़्यादा हो। अल्फ़ा समझते हो ना क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक, जो प्रसार को प्रदर्शित करता है। तो इसमें प्रसार हो रहा अगर 1.2 का, तो उसमें हो रहा 2 का, वहाँ प्रसार ज़्यादा है, ज़्यादा फैलेगा, ये कम फैलेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये चीज़ इसमें फिट होकर बाहर निकल जाएगी। ठीक है।
तो स्टील के गोले का व्यास बताओ भैया 3 डिग्री सी ताप पे। पहले तो ये चीज़ बताओ, ये पता है ना, डेल्टा एल बराबर अल्फ़ा एल डेल्टा टी, है कि नहीं। जैसे अपन ने अल्फ़ा का फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा एल बटे एल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एल का मान निकाल लो, इन दोनों का कैंची गुणा कर दो यहाँ पे। पहले ये चीज़ आई थी भैया, उससे फिर अल्फ़ा का मान निकाला था इन दोनों को नीचे भेज के। मतलब ये और ये सेम ही है, बस ये डेल्टा एल के फॉर्म में है, ये अल्फ़ा के फॉर्म में है, बस कुछ नहीं और। ठीक है, डेल्टा एल क्या होती है, वृद्धि। अच्छा, प्रारंभिक व्यास बताओ कितना है। प्रारंभिक व्यास कितना है, 25। तो 25 तो रह गई, और प्लस में कुछ हो जाएगी वृद्धि। वृद्धि हो रही, मान लो डेल्टा एल बन गई। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रारंभिक तो रहेगी ना 25, उसमें कुछ वृद्धि जरूर हो जाएगी। तो कितनी की वृद्धि मान ली हमने, डेल्टा एल बन गई। इधर आ जाओ, पीतल में बताओ। तो पीतल का है 24.9, और इसमें मान लो वृद्धि हो रही डेल्टा एल टू की। ठीक है, 24.9 इधर ले आए हम। चलो मान रख लो पहले। डेल्टा एल का ये फॉर्मूला लगाओ, अल्फ़ा एल डेल्टा टी। अल्फ़ा बताओ स्टील का, ये है ना 1.2 गुणा 10⁻⁵। फिर एल प्रारंभिक वाली, तो प्रारंभिक कितना था 25। ठीक है, सेंटीमीटर में कर रहा है। और इनटू डेल्टा टी, तो बताओ 0 डिग्री सी से अपन कितने पे आ गए, टी डिग्री सी पे। तो 0 से टी आने पर टेम्परेचर में वृद्धि कितने की है, टी की हुई ना। वृद्धि कैसे निकालते हो, 20 डिग्री सी से 50 पे जाओगे तो 50 में से 20 घटाओगे ना, तभी तो वृद्धि मालूम चलेगी। और तुम 0 से अगर टी पे आ रहे हो तो कितनी वृद्धि हुई, टी में से 0 घटा लो, टी आएगा। इधर ऐसे रहने दो, सेम यहाँ पे आओ डेल्टा एल में। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 2 × 10⁻⁵, और प्रारंभिक है 24.9, और इंटू ताप में वृद्धि हो गई टी। 24.9 प्लस का यहाँ ले माइनस हो जाएगा, और 25 में से 26.9 घटाओ 0.1, समझ गया ना। 25 और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इस चीज़ को उठा के वहाँ ले आओ, और इनमें और इनमें ज़रा टी क्या ले लो कॉमन, तो कितना आएगा। एक तो ये चीज़ बची अंदर, 2 × 10⁻⁵ गुणे में 24.9। ठीक है, और ये पूरी प्लस की वैल्यू इधर ले आओ, की हो जाएगी माइनस की, 1.2 × 10⁻⁵ इंटू में 25। ठीक है, ये 24.9 इधर ले आओ, तो 25 में 24.9 घटाओ 0.1 होगा। इनमें डेरा टी ले लो कॉमन, तो ये 3 चीज़ें ये लिखी, और ये प्लस की वैल्यू इधर गई तो माइनस की हो गई। तो 0.1 बराबर टी इंटू 24.9 का 2 में गुणा करो, 49.8, और 12 का गुणा करो 30.0। पॉइंट की और 0 का तो वैसे ही मतलब होता नहीं, 10⁻⁵। इन दोनों में 10⁻⁵ क्या ले लो कॉमन, (10⁻⁵) कॉमन ले लो, तो 49.8 माइनस में 30.0, तो 0.1, और ये पूरा सब कुछ नीचे ले आओ, 10⁻⁵ गुणे 49.8 में से 30.0 घटाओगे 19.8 आएगा। 49 में 30 घटाओ ना 19, और पॉइंट में 8, 19.8 बराबर में बचा टी। -5 ऊपर ले आओ, 10⁻⁵ ऊपर ले आओगे +5, 5 एक आते हैं प्लस की, और 0.1 का मतलब समझते हो ना, 10⁻⁻1। 0.1 का मतलब क्या है, 10⁻⁻1। एक अंक बाद पॉइंट है तो एक घात माइनस की आएगी, और जो -5 ऊपर ले आओ +5, 5 प्लस के और 1 माइनस का, कितने बचेंगे 10⁻⁴ बटे में 19.8। 10⁻⁴ का मतलब 4 बिंदी लगा दो, बटे में 9.8। 10,000 बटे में 19.8 को सॉल्व करोगे 505 पॉइंट करके आ जाएगा डिग्री सी में, बस यही टेम्परेचर आ गया। समझ गए ना, मतलब 505 डिग्री सी तक गर्म करना पड़ेगा, तब वो दोनों चीज़ें एक दूसरे में फिट होंगी। ठीक है,
हाँ भाई, समझ में आ गया ना। तो इसमें समझ में आ रहा है क्या करा अपन ने। इसमें अपन ने 0 डिग्री सी से T डिग्री सी तक गर्म करा, और लास्ट में जाके दोनों की जो व्यास हैं वो कैसे कर दिए बराबर। और केवल व्यास नहीं, व्यास प्लस में वृद्धि, समझ आ रहा है। मतलब जो व्यास था पुराना वो तो है ही, और प्लस में जो वृद्धि है उसको मिला के, पुराना व्यास और वृद्धि, और इनका पुराना व्यास और जो इनकी वृद्धि होगी वो दोनों हो जाना चाहिए बराबर, तब जाके ये चीज़ में फिट हो सकती है। समझ गया। फिर डेल्टा एल का फॉर्मूला खोल दिया, अल्फ़ा डेल्टा टी और एल, ऐसे यहाँ पे कर दिया। बस इनको यहाँ ले आए, 25 में से 24.9 घटाओगे 0.1, इनको वहाँ ले आके टी ले लो कॉमन। इनका ये लिखा, ये प्लस की इधर जाएगी तो माइनस हो गई। ये लिखा हुआ है 10 की घात -5 कॉमन लो, 49.8 में से 30 घटाओ 19.8 आएगा, और जो 19.8 आएगा उसको अपन ने कहाँ भेजा नीचे। 0.1 का मतलब होता है 10 की घात -1, 5 माइनस है, 5 माइनस ऊपर ले आओ, +5 - 1 प्लस के 4 बटे में 19.8, इसको सॉल्व कर लो 505 पॉइंट आएगा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या कह रहा है, 0.047 किलोग्राम द्रव्यमान का, 0.047 किलोग्राम द्रव्यमान का एक एल्यूमिनियम का गोला 100 डिग्री सी तक, 100 डिग्री सी तक गर्म किया गया। चलो ठीक है, तो 100 डिग्री सी तक एक एल्यूमिनियम के गोले को अपन ने गर्म किया। फिर से 0.14 किलोग्राम द्रव्यमान के तांबे के ऊष्मामापी में, देखो एक ऊष्मामापी है बर्तन, ठीक है, तो इस ऊष्मामापी में जो कि बनाया काय का पीतल का, पीतल का बना हुआ है ये, तो ऊष्मामापी जो पीतल का है उसमें अपने को डालना है, और जो कि है 0.14 किलोग्राम द्रव्यमान का, 0.14 किलोग्राम द्रव्यमान, ठीक है। 20 डिग्री सी पर, अच्छा, तो इसके अंदर एक पानी भरा है जो है कितना 20 डिग्री सी का, और 0.25 किलोग्राम है, 0.25 किलोग्राम जल है, ठीक है, डाला जाता है, ठीक है। मतलब उस गोले को 100 डिग्री सी पर गर्म करके इसमें डाल दिया, खुरापात देख रहे तुम। फिर स्थायी अवस्था में जल का ताप 23 डिग्री सी हो जाता है, मतलब जल का ताप बाद में कितना हो गया 23 डिग्री सी। ये इनका T1 है और ये इनका T2 है, 23 डिग्री सी हो जाता है।
एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करें। एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा चाहिए हमें, यानी कि सी एल्यूमिनियम की जो होती है वो हमें चाहिए, विशिष्ट ऊष्मा। समझ रहे? जल की विशिष्ट ऊष्मा दिया सी फॉर वाटर, सी मतलब विशिष्ट ऊष्मा, फॉर वाटर कितनी दी है 4.18 × 10⁻³ जूल। चलो ठीक है, प्रति किलोग्राम डिग्री सी। फिर कह रहा है कि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा, पीतल का नहीं है, तांबे का है यार। तो ठीक है भाई, तो ये अपना क्वेश्चन है कि उस गोले को उसमें डाल देना है, ठीक है। वो 100 डिग्री सी तक गर्म है, और जब उस गोले को इधर पर डालोगे ना तुम ऐसे, ठीक है, तो गोले को इसमें डालने पर क्या करेगा, हीट का ट्रांसफ़र करेगा। ये 100 डिग्री सी पे है। अब एक बात बताओ, तुम पहले ये बताओ, गोला डालने के पहले उन्होंने कहा था कि जल का ताप जो है वो 20 डिग्री सी है, और जल ऑलरेडी से बर्तन में मौजूद था। कौन से बर्तन में? हमारे ऊष्मामापी में। तो बेटा जब दोनों कांटेक्ट में रहेंगी तो उन दोनों के टेम्परेचर सेम रहेंगे। इसका मतलब इसका भी कितना है, 20 डिग्री सी टेम्परेचर है। समझ गया? वो बर्तन जो है वो भी 20 डिग्री सी पे होगा। वो नहीं बोलेगा आपसे कि बर्तन 20 डिग्री सी पे है कि नहीं, लेकिन अगर बर्तन में पानी भरा है और पानी 20 डिग्री सी पे है तो बर्तन भी 20 डिग्री सी पे मानो, ठीक। चलो फिर अपन गोला डालेंगे, तो गोला जो है वो दोनों को हीट देगा, बर्तन को भी गर्म करेगा और अपने पानी को भी गर्म करेगा। समझ गए? तो कंसेप्ट समझ में आ ही रहा होगा। क्या? स्टील एल्यूमिनियम के गोले द्वारा जो दी गई ऊर्जा है, समझ रहे? कैलोरीमीटर का सिद्धांत याद है? एल्यूमिनियम के गोले द्वारा दी गई ऊर्जा बराबर में होगी किसके? पानी द्वारा ली गई ऊर्जा, जल द्वारा ली गई ऊर्जा, जल द्वारा ली गई ऊर्जा, और प्लस में बर्तन द्वारा ली गई ऊर्जा, बर्तन द्वारा ली गई ऊर्जा, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम के गोले द्वारा दी गई ऊर्जा बराबर जल द्वारा ली गई ऊर्जा और बर्तन द्वारा ली गई ऊर्जा। तो फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है ऊर्जा का? mc∆T। ये अपना Q का फॉर्मूला होता है ऊष्मीय ऊर्जा का। तो बताओ एल्यूमिनियम के गोले का द्रव्यमान बोलो। m का मतलब द्रव्यमान कितना है। ये फॉर्मूला हमने एक बार लिख दिया, बार बार नहीं लिखेंगे हम। पहले एल्यूमिनियम के लिए लगा रहे हैं हम, तो उसका m कितना है 0.047 इंटू c, वही तो निकालना है उसका। और ∆T सुनो, साम्य अवस्था में लास्ट में टेम्परेचर हो गया 23 डिग्री सी। साम्य अवस्था का मतलब समझते हो? तीनों लोगों का, मतलब एल्यूमिनियम के गोले का, पानी, जल का, और वो तुम्हारा जो ऊष्मामापी है, उन तीनों का मिला के जो टेम्परेचर है, ऊष्मा का पूरा लेन देन हो चुका और बाद में आके फाइनल टेम्परेचर हो गया वो 23 डिग्री सी। तीनों का मिला के 23 डिग्री सी है, मतलब तीनों 23 पे हैं अभी। तो बताओ ∆T कैसे निकालोगे? दोनों टेम्परेचर का अंतर। तो 100 पे था ही पहले ये, और माइनस लास्ट में हो गया 23 पे। जल द्वारा ली गई ऊर्जा बताओ। तो जल के लिए लगाओ सेम, जल का द्रव्यमान है, कितना है जल का द्रव्यमान 0.25, ठीक है। और C जल के लिए विशिष्ट ऊष्मा, और ये लिखी 4.18 इंटू 10⁻³ अब आ जाओ ∆T पे। तो ∆T का मतलब है कि 20 से 23 हो गया, तो ∆T मतलब T2 - T1, तो 23 में से 20 घटाओ, प्लस बर्तन द्वारा ली गई ऊर्जा। तो आ जाओ, बर्तन किसका है? तांबे का ना, तो उसके लिए भी लगाओ द्रव्यमान कितना उसका 0.14 इंटू, और बर्तन द्वारा ली गई ऊर्जा ना, तो 0.14 इंटू में क्या लिखना है C, तो इसकी भी तो C देना चाहिए ना तांबे के लिए। हाँ दी तो है,
बेसिस 2 में है। तांबे के लिए 0.386 यहाँ लिख देना चाहिए 0.386। यह सी किसके लिए, वो समापी बर्तन के लिए 0.386 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो बर्तन द्वारा ली गई ऊर्जा में देखो एम तो हो ही गया उनका, सी लिखो 0.386 इंटू 10⁻3। फिर डेल्टा टी, तो ये पहले 20 पे था और बाद में तीनों कितने पहुंच गए 23 पे, तो 20 और 23 का अंतर यानी कि 23 माइनस 20। इस तरह से समीकरण बनानी है। हमेशा जब भी दी गई ऊर्जा ली गई ऊर्जा लगाओ तो फॉर्मूला है एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी और एम सी डेल्टा टी। बस ये देखो कौन दे रहा कौन ले रहा, देने वाले को बराबर कर दो लेने वालों के, बस। ठीक है, तो 0.047 इंटू में सी गुणे 100 में से 27 घटा लो, कितने बचेंगे 77 ना। चलो बराबर, इधर आ जाओ तो 0.25 इंटू 4.18 इंटू 10⁻3 और 23 में से 20 घटाओ 3 आएगा 0.14 0.386 गुणा 10⁻3 गुणा 23 में से 20 घटाओ 3। ठीक है, 10⁻3 कॉमन ले लो, 25×3 = 75 यानी 0.75 इंटू में 4.18 प्लस 25×3 = 75 कर दिया हमने, 4.18 10⁻3 को कॉमन ले लिया, 14×3 = 42 कर दो 0.42 इंटू में 0.386। ठीक है, और यहाँ पे है 0.047 गुणा 77 गुणा में सी, इन दोनों को भेजेंगे नीचे। तो सी बराबर में गुणा करना पड़ेगा ना, तो गुणा कर ले रहे कैलकुलेटर से अपन